हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम? ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या पढ़ते हैं? सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, अपना सर्कुलेशन। तो आज पहले ना टॉपिक का नाम मेंशन कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ रहे हैं बेटा हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारे लाइफ प्रोसेस में आता है। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि हमें सर्कुलेशन भी हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको ये सारे प्रोसेस चाहिए कि एक लाइफ को कैरी रखने के लिए। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम था, हमने डाइजेशन पढ़ा था, उतना ही इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम था, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन में आप सांस नहीं लोगे तो क्या होगा? मर जाओगे। ठीक है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब कि यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अपने हार्ट के बारे में। हार्ट मतलब आपका दिल। अगर वो धड़कना बंद कर दे, वो अपना काम करना बंद कर दे, वो पंप करना बंद कर दे, तो आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप उसके बिना जी नहीं सकते। तो ये भी क्या है? आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपकी बॉडी का इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। तो इसलिए हम इसकी स्टडी करेंगे आज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सर्कुलेशन सिस्टम। तो सर्कुलेशन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनिमल ग्रुप है, इस अर्थ पे जितना भी एनिमल ग्रुप होता है, उन सारे एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा गया, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। जो कॉर्डेटा होते हैं, ठीक है, उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन जो नॉन कॉर्डेटा होंगे उनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, किसके बीच में? कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच में। अब कॉर्डेटा क्या होता है? कॉर्डेटा को फर्दर 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, वो जो 5 ग्रुप हैं उसमें कौन कौन से हैं? देखो, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे करते हैं। देखो, कॉर्डेटा में आपका आता है, पहले आएंगी आपके फर्स्ट नंबर पे आपकी आएगी फिशेज। ठीक है, सबसे पहले कौन आई इसमें? फिशेज। फिशेज जब आई, ठीक, इसके बाद फिशेज के बाद आपके पास आते हैं एम्फीबियंस। सेकेंड नंबर पे आपका आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद आपके पास आएंगे रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स के बाद दो एडवांस किंगडम, दो एडवांस ग्रुप है। ठीक है, जिसका नाम है बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कौन आई? फिशेस। एनिमल को मैं क्या बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। एनिमल को दो ग्रुप में बांटा गया। ठीक है, हम यहाँ एनिमल की बात करें तो एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कॉर्डेटा, सेकेंड नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और नॉन कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, नहीं होती उनके पास। फिर हमने क्या किया? कॉर्डेटा को हमने फर्दर और ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले कौन आई? फिशेज। अब फिशेज आई तो वो कहाँ रह रही थी? पानी में। फिर एक दिन क्या हुआ, वो पानी से थोड़ा सा बाहर निकली और उन्होंने क्या देखा कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल इज द अर्थ। तो मैं पानी में क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरे को पानी के बाहर निकलना चाहिए। तो वो आ गई बाहर। ठीक है, तो वो जो बाहर आए और जो उस इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर लिए वहाँ पे रहने के लिए, कि जो अभी रह रहे हैं अर्थ पे भी और जो रह रहे हैं वाटर में भी, उनको हमने क्या बोला? एम्फीबियंस। ठीक है,
एम्फीबियंस के बाद थोड़ी सी और एवोल्यूशन हुआ तो आए रेप्टाइल्स, जो जिसमें आपके कौन आते हैं रेप्टाइल्स में, आपका क्रोकोडाइल। ठीक, आपके एम्फीबियंस में आपके कौन आएंगे, फ्रॉग, फिशेस आपको पता है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो और एडवांस आई उसमें आपके दो आए बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, अब आप अगर सोच रहे होंगे कि क्या हमारे एंसेस्टर फिशेस हैं, तो यस इट इज ट्रू, इट्स ट्रू, आपके एंसेस्टर्स फिशेस हैं। ठीक है, हम फिशेस से आए हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो क्या होता है, अब सर्कुलेशन तो होगा, ठीक है, सब में होगा, तो इनके अकॉर्डिंग, इनके बेसिस पे, इनके फीचर्स के बेसिस पे सर्कुलेशन को हमने 3 टाइप्स में कन्वर्ट किया, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा सर्कुलेशन है, पहला सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड थर्ड डबल सर्कुलेशन। तो अब फिशेस में हमारा होता है सिंगल सर्कुलेशन। फिशेस के अंदर अगर हम फिशेस की बात करें तो यहां पे बेटा होगा सिंगल सर्कुलेशन। ठीक, अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दोनों में, अगर हम इन दोनों की बात करें, फ्रॉग एंड किसकी, स्नेक की। ठीक है, आपके स्नेक्स आ गए रेप्टाइल्स में, इसमें आपके एम्फीबियंस में आपके फ्रॉग आ गए। ठीक, तो इनकी बात करें तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और इसे भी मेंशन कर देते हैं। इनके अंदर कौन आएंगे बेटा, ये दो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में आपके आएंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब आपके बच रहे हैं कौन से, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इनमें होगा बेटा डबल सर्कुलेशन, ये जो दो है ना, इनमें क्या होगा बेटा, डबल सर्कुलेशन। डबल, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, कॉर्डेटा को हमने क्या किया, फर्दर एनिमल किंगडम को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, नहीं है। फिर क्या किया हमने, कॉर्डेटा को फर्दर 5 ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहले आए फिशेस, ठीक है, फिशेस के बाद आए एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद आए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद 2 एडवांस ग्रुप आए बर्ड और मैमल्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके एंसेस्टर फिशेस हैं, तो यस इट्स ट्रू, आपके एंसेस्टर फिशेस हैं, फिशेस ही हैं। ओके, सो अब सर्कुलेशन की बात करें तो फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन मिलता है, ठीक, और एम्फीबियंस खाता है। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में होता है। कैसे होता है कि फिशेस के पास लंग्स नहीं होता जैसा ह्यूमन के पास होता है, उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, तो वो एयर में तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं ले सकती, उनको वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन वहाँ से वो गेन करती हैं, तो उनके जो गिल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक, तो उनका जो हार्ट होता है, हार्ट से गिल्स में चला जाता है, एक बार ब्लड डीऑक्सीजनेटेड या फिर एक बार गया तो वो वापस से लौट करके हार्ट में नहीं आता है, वो बॉडी में ही अलग अलग ऑर्गन्स में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। अब आ जाओ यहाँ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि देखो, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे कि ये इनके पास ये ऑर्ट्रियम हो गया, ठीक है, 2 एट्रियम होगा, और इनके पास ना वेंट्रिकल ऐसा होगा कि जिसके बीच में ना कोई पार्टीशन नहीं होता है। तो जब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर आया, ठीक है, इधर से ये वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से निकल करके ये वही सेम लंग्स में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको प्योर होना है, लंग्स में तो चला गया, लेकिन लंग्स से उसके बाद वापस से ये ब्लड यहाँ पे जब आता है तो फिर किस में आएगा भी, ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, और ये मिक्स ब्लड ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये 3 चैम्बर्ड हार्ट एनिमल्स कहे जाते हैं, एम्फीबियंस एंड कौन से, रेप्टाइल्स। अब आ जाओ डबल सर्कुलेशन में।
डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि ये क्या है आपका इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट को हम अब कंप्लीट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो देखो ये आपका वही हार्ट बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर आपको पढ़ाया है, आपको पता है, इतनी बात आपको पता है। राइट वाला राइट साइड राइट, ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मेरा हार्ट है, मैं ऐसे खड़ी हूँ आपके सामने, तो जब आपके सामने हूँ ना तो मेरा ये वाला राइट साइड है, तो इधर साइड का कौन सा हुआ, ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हुआ, ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, देखो जब 4 चैम्बर, ये 4 चैम्बर हार्ट है, ये डबल सर्कुलेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ से तो आता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ठीक, वेंट्रिकल में भी जाएगा, ठीक, अब वेंट्रिकल से ये वापस ये यहाँ पे लंग्स में भी जाएगा, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पर O2 रिच, जो O2 रिच जो ऑक्सीजन है ना वो उससे रिच हो जाएगा, मतलब जो ब्लड है वो अब ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद जो है एरोटा के थ्रू ये जाएगा पूरी बॉडी में, ब्लड आपका सर्कुलेट करेगा। पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का मतलब ये है कि अलग अलग ऑर्गन्स में ये ब्लड जो है वो जाएगा। मान लो एक ऑर्गन इधर है और एक ऑर्गन मैं यहाँ बना रही हूँ, बीच में एक ऑर्गन और बना देते हैं छोटा सा, ये अलग अलग ऑर्गन में गया। अब इन अलग अलग ऑर्गन में क्या हुआ कि वापस से ये वही ऑक्सीजन इनका छिन जाएगा, सेल्स ले लेंगी। क्यों लेंगी, क्योंकि उनको एटीपीज बनाने होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ छिन गया और ये सारा का सारा क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गए। अब जो डीऑक्सीजनेटेड जो ये ब्लड है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस से जाएगा कहाँ पे, वहीं हार्ट में, ठीक, ये सब हार्ट में चले गए। तो ये आपका क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो एक पॉइंट आप लिख लो कि जो क्रोकोडाइल होता है वो रेप्टाइल्स में आता है, बट उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट उसके पास नहीं होता है, वो एक्सेप्शन है, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला प्राणी है जो रेप्टाइल्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी